सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। फिफ्थ मंत्र। पेज नंबर 12। तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम् इति अथ परायया तदक्षरम् अधिगम्यते। यहाँ पे परा और अपरा विद्या के बारे में बताया जा रहा है इस वाले मंत्र में। उन्होंने कहा, श्रुति माँ बोल रही है कि जो अपरा विद्या है वो उसकी लिस्ट दी है। ऋग्वेद तो सारे चारों वेद जो है तो जो चारों वेद है वो सब, और शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिषम, ये सारे जो भी हैं ये सब अपरा विद्या में आते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि अगर ये अपरा विद्या में आता है वेद, ननु से जो हम कल देख रहे थे वो था पूर्व पक्ष। तो ये पूर्व पक्ष जो है हमारा भी हो सकता है। पूर्व पक्ष यानी कोई बाहर का पक्ष नहीं है। पूर्व पक्ष जो है हमारा भी माइंड हो सकता है, हमारी भी शंका हो सकती है। तो इसमें यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आप बोल रहे हो कि ये जो ऋग्वेद और ये सब कुछ अपरा विद्या है, ये अपरा में आता है, तर्हि सा कथम परा विद्या सा मोक्ष साधनम च, फिर ये मोक्ष साधन कैसे हुआ? ये तो अपरा विद्या हुआ। तो अपरा विद्या होने से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। शास्त्र जो है, यहाँ शास्त्र मतलब होता है शंसनाथ शास्त्र और शासनाथ शास्त्र, दो डेफिनेशन होते हैं शास्त्र के। वहां पे त्राण धातु है। हम लोगों ने देखा ना कि निरुक्त जो होता है या व्याकरण होता है उसमें हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू डेसिफर द धातु, द एक्चुअल रूट व्हाट दैट वर्ड हैज। उसके बाद उपसर्ग
और उसके साथ में वो सारा कुछ मिला के, प्रत्यय, ये सब मिला के द वर्ड इज फॉर्म्ड। उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, मेन होता है धातु। तो यहाँ पे शास्त्र में जो मेन धातु है वो है त्राण, जो बचाए, त्राण धातु, विच प्रोटेक्ट्स, इट सेव्स यू। तो शंसनात् और शासनात्, शंसन करके और शासन करके, ये दोनों से ही, वो एक तो है बाय थ्रू इट्स जो भी इंजंक्शंस है वो देके, और धर्म अधर्म का बता के, शंसन करके और शासन करके, दोनों चीजें है। मीनिंग जो है वो यही है कि वो हमें बचाता है, शास्त्र। अब यहाँ पर बताया गया है, मेन जो थॉट है इस पूर्व पक्ष का वो है कि ये अपरा विद्या का पोषण अगर है तो फिर ये परा विद्या कैसे वो हमको देगा। तो ये यहाँ पे 3 क्वेश्चंस इसमें, ये पूरे के पूरे पैराग्राफ में 1, 2, 3 एंड 4 4 लाइंस में छुपे हुए हैं। ननु ऋग्वेदादि बाह्या तर्हि सा कथम परा विद्या स्यान मोक्ष साधनम च। फिर उन्होंने श्लोक कोट किया है, जो श्लोक हम लोगों ने कल देखा था, या वेद बाह्या स्मृतयः इति ही स्मरन्ति। उन्होंने स्मृति का भी वो एक श्लोक जो है वो भी दे दिया मनुस्मृति में से। उन्होंने ये कहा कि जो भी वेद बाह्य है, वेद से जो बाहर है, या स्मृतयः याश्च काश्च कुदृष्टयः, या फिर किसी चीज का जो विजन है, जो प्रिंसिपल है वो प्रॉपर नहीं है, कुदृष्टि है किसी चीज की, तो फिर क्या होता है, सर्वासा निष्फला, वो सारा निष्फल है, क्योंकि वो वेद को मानते नहीं है। देखिए बौद्ध जो है, कल हम देख रहे थे ना, हमारे ही 3 दर्शन, बौद्ध, जैन और चारवाक, ये 3 है ना, ये तीनों ही नहीं मानते हैं वेद को। तो ये वेद बाह्य हो गए। उन लोगों की जितनी भी दृष्टि है फिर वो कुदृष्टि ही मानी जाएगी। जो आत्मा है वो जड़ है, आत्मा जो है वो आनी जानी, आती जाती है, जैसे फ्लेम्स जो है वो आते जाते हैं, वैसे आत्मा आती जाती है। ये सारा वेद बाह्य है, ये वेद के हिसाब से नहीं है। जो जिस आत्मा को हम कर रहे हैं, हम लोग स्थापित करना चाह रहे हैं, या जो आत्मा हमको बताई जा रही है वो इसमें नहीं आती है। तो ऐसे में जो प्रिंसिपल्स है उसको आप अगर नहीं मानेंगे, जो मेन प्रिंसिपल्स उसको नहीं मान रहे हैं, क्या हो रहा है, प्रिंसिपल तो चेंज नहीं होगा, उसका जो भी फल है वो तो वैसे ही आएगा। निष्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा हिता स्मृता, हम लोग को लोअर योनिस की प्राप्ति होगी, क्योंकि धर्म अधर्म का फल तो आएगा ही, कर्म का फल आएगा ही, आप मानिए चाहे ना मानिए, पर फल तो आएगा ही। अगर हम बोले कि हमको यही वाला जन्म मिला है, हम कुछ भी करके हम लोग जो है बहुत बहुत अच्छे से खाए पिए ऐश करें, और उधर हम दुख भी दे रहे हैं, हम दुख भी दे, जिस क्षण हम दुख देंगे वो कर्म सिद्धांत इतना पक्का है कि वो वहां पे फल आएगा ही। फिर जब दुखी होंगे तब समझ में नहीं आया कि हमारे साथ ये सब क्यों है। इतने सारे फैक्टर्स बिलोंग करता है ना कर्म फल में। हम लोग बाध्य है मानने को कि कर्म फल आएगा ही। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई मुझे बताएगा कौन कौन से फैक्टर्स हैं। हम लोगों ने कई बार इन फैक्टर्स को देखा हुआ है, मेरे ख्याल से 7 या 8 फैक्टर्स हैं जो कि हमारा कर्म फल डिसाइड करते हैं। हमने उपदेश सार में देखा है, वेदांत सार में देखा है, तत्वबोध में देखा है, बहुत जगह पे हमने सारे जो भी आत्मबोध पढ़ रहे थे तब देखा है। एक भी कर्म को कर्म फल बनने में कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइडिंग फैक्टर्स है, बताइए। कौन कौन से है, याद करिए। बहुत सारे फैक्टर्स है, कर्म फल हमारा कैसे बनता है। बुरी और अच्छी कर्म से कर्मफल नहीं, वो तो ठीक है, पर फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कितने लंबे समय तक किया है। हाँ सोनिया ने सुना नहीं है पर फिर भी बता रही, कितने लंबे समय तक किया है, और क्या द्रव्य यूज किया, क्या भाव, क्या द्रव्य यूज किया, क्या भाव है, वेरी गुड। और 3 हो गए।
देश काल कौन से देश में किया है। अगर वही काम हम लोग जो है बद्रीनाथ में करें, वही काम हम अपने घर में करें, डिफरेंट हो जाएगा। कौन से काल में कर रहे हैं, कौन सा मुहूर्त है, 5 हो गए। और भी है। किसके लिए कर रहे हैं? ठीक ये है, था किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, और कोई महान महान इसके लिए कर रहे क्या? छोटी इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन इंटेंशन। ठीक है, और इंटेंशन हो गया। और किसके आशीर्वाद से कर रहे हैं, कितना एक्सपर्टीज है उसमें। सारे के सारे फैक्टर्स जो है डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। हमने जो फर्स्ट श्लोक है उपदेश सार का, कौन सा है? कर्म तज्जड़म कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। उसमें भी कर्म जो है हम लोग मानते हैं कि कर्म हमको फल देता है, पर कर्म तो जड़ है, कर्म कैसे फल देगा। तो कर्म नहीं फल देता है, वो जो ईश्वर वहां पे बैठे हुए हैं कर्म फल दाता बनके वो फल देते हैं। इन्हीं सारे फैक्टर्स, क्योंकि उनको अंतर्यामी होना पड़ेगा। हमारा इंटेंशन कैसे समझ में आएगा, कैसे उनको पता चलेगा कि हमने कितने लंबे समय तक के लिए काम किया है, कितनी एक्सपर्टीज से किया, कितना परफेक्ट होकर किया, कितना द्रव्य हमने, कौन कौन सा द्रव्य यूज किया है। हमें पूजा के हिसाब से हमने खराब खराब द्रव्य लेके हमने यूज कर दिया, दान के हिसाब से कि बेस्ट दिया है, कौन सा दिया है, क्या किया है। ये सारी चीजें मायने रखती है, कर्म फल आएगा। हम ऐसे नहीं बोल के उड़ा दे सकते हैं कि हम नहीं मानते, क्योंकि उसका जो चीज का जो धर्म है उसका फल आएगा। हम नहीं मानते कि हम जो अग्नि है वो उष्ण है, तो भी अगर हम हाथ जलाएंगे तो हाथ लगाएंगे तो हमको हाथ चलेगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए इग्नोरेंस ऑफ एनी प्रिंसिपल डज नॉट मीन दैट यू विल नॉट गेट द फ्रूट। ये हमको पता नहीं था। फाइन फॉर पार्किंग का मैंने बताया था ना, स्वामी जी तेजोमैन जी गुरु जी का वो जोक बताया था मैंने। हमेशा ये एग्जाम्पल देता है, फाइन फॉर पार्किंग। फाइन इंग्लिश में मतलब होता है गुड भी होता है, और फाइन मतलब एक्चुअली तो फाइन होता है दैट यू हैव टू पे, इट इज अ टाइप ऑफ पनिशमेंट। तो वहां पे फाइन फॉर पार्किंग बोल दिया, तो हमने तो यहाँ लिखा है फाइन फॉर पार्किंग, देयरफॉर आई पार्क्ड। लेकिन फाइन मतलब होता है फाइन, यू हैव टू पे अ बिल। तो वैसा हो जाता है। तो इग्नोरेंस ऑफ एनी रूल डज नॉट मीन दैट यू विल नॉट गेट द फ्रूट। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है। देखिए आप लोग गीता में 16 चैप्टर है क्या? हाँ, गीता में 16th चैप्टर का लास्ट वाला श्लोक देखिए, 24। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम् ईहारसि। ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि शास्त्र ही प्रमाण है हर चीज का। कार्य का अकार्य जो भी है व्यवस्थित हो, जो कार्य करना चाहिए या जो नहीं करना चाहिए, उस सब चीज का धर्म अधर्म का कौन बताएगा? हम लोग को शास्त्र ही बताएगा। पर अगर ये शास्त्र बाह्य है, प्रमाण नहीं, जैसे बुद्धिस्ट जो है उन्होंने वेद को एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसलिए वो देवे निंदित, वो निंदित दर्शन है। और इसीलिए वो लोग बहुत दिनों तक हमारे देश में टिके नहीं, उनको निकाल दिया गया। तो इसीलिए क्या होता है, जो जो बिलीव हम लोग जो वेद को कर रहे हैं, उससे उससे हमारे लाइफ, हमारे जीवन की व्यवस्था, हमारा सब कुछ, हमारा कर्म फल, वो सब कुछ ढंग से होता है। नहीं होगा तो हमारी जीवन की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो जो लोग वेदों में नहीं मानते हैं, उनको यहाँ पे बोला है कुदृष्ट। जो इस श्लोक में बोला है ना, काश्च कुदृष्टयः।
तो वो दे डोंट हैव अ प्रॉपर शास्त्र फॉर देम टू फॉलो, क्योंकि वेद को तो मानते नहीं है, तो इसलिए दे विल डू वॉट एवर दे लाइक, उनको जो भी पसंद है वो करेंगे। और फिर जब जब फ्रूट आएगा, फ्रूट पे आएगा ही, कर्म फल तो आएगा ही, फिर वो लोग समझ नहीं पाएंगे कि कैसा हो गया। तो जो लोग नहीं यहाँ पे मान रहे उनको बोला है वेद बाह्य, वेद के बाहर बाहर हो गए। तो इसलिए वो न वो रूल्स मानता है, न वो वेद मानता है, न वो ब्रह्म को मानता है, न वो आत्मा को मानेगा, वो कुछ भी नहीं मानता है। तो जब हम लोग कोई रूल को एक्सेप्ट करके चलते हैं, जैसे ट्रैफिक रूल्स पे, तो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया ट्रैफिक रूल्स को, तो क्या हो जाता है, वी आर इन अ सेफ जोन। हम सेफ जोन में हैं, फिर हम लोग जब जा रहे हैं हम लोग स्पीड भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है सेफ जोन में है, वी आर फॉलोइंग द रूल्स। पर जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम कैसे भी फिसल जाते हैं, हम लोग नहीं मान रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स को नहीं मान रहे हैं, उस समय में एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस है, और यही हमारे जीवन में होता है। ठीक है, बहुत सारे हैं। कोई कोई लोग बोलता है अरे हम सब लोग जो है एक जैसे, हम लोग बॉर्न, वी आर बॉर्न एज वन, तो हम लोग प्रणाम क्यों करें, लोग बड़ों को प्रणाम क्यों करें, हम लोग सब साथ में हैं। आप वेस्टर्न कल्चर फॉलो करिए, देखिए चाहिए सब ऐसे ही होगा। वहां पे टीचर को कोई प्रणाम नहीं करेगा, हैंडशेक करेगा, नाम से बुलाएगा। ये डिफरेंट हो जाता है ना, फिर सारे रूल्स ही सब, ये सब वेद बाह्य हो गया, क्योंकि वहां पे आपको देना पड़ेगा। दे बिलीव इन समथिंग दैट शुड नॉट बी बिलीव, ऐसा करके उनका चलता है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे इसलिए बोला कि तमो निष्ठा में जब होते हैं तो नेचुरली उनका जब जन्म होता है तब कैसे होता है, लोअर योनिस में होता है। तो ननु ऋग्वेदादि बाह्याकरी सा कथम परा विद्या स्यात् मोक्ष साधनम च। वो कैसे फिर मोक्ष साधन होगा, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि इफ सच नॉलेज इज एग्जिस्टिंग, अगर ऐसा कोई नॉलेज है जो वेद बाह्य, तो वो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि अगर वो वेद के अंदर है, अगर वो वेद के अंदर है तो फिर दो दो करके कोई फायदा नहीं है, फिर तो वो वेद में ही हो गया, तो आपने परा अपरा विद्या क्यों दिया है, ये सेकेंड क्वेश्चन है। और अगर थर्ड क्वेश्चन है, इफ सच विद्या वेद, अगर ऐसा कोई वेद इज एग्जिस्टिंग, तो क्या होगा, इट विल बी बाह्य। क्यों, क्योंकि इट विल बी आउटसाइड पराविद्या, पराविद्या के बाहर हो जाएगी, बाहर है, बाह्य है। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चन का, तीनों क्वेश्चंस जो है इसमें है। अब आप देखिए यहाँ पे आइए, कुदृष्टित्वात् निष्फलत्वात् अनादेय स्यात्। अगर अनादेय मतलब, आदेय मतलब ले सकते, अनादेय मतलब हम उसको ले नहीं सकते। अगर कुदृष्टि, अभी मैंने ये सबका आपको समझा दिया, अभी मैं सिर्फ संस्कृत में पढ़ रही हूँ, इट विल बी इजी फॉर यू ऑल। तो अगर कुदृष्टि, ये मनुस्मृति का श्लोक था, ये जो अभी हम लोग ने पढ़ा। हाँ, तो कुदृष्टित्वात्, जब अगर कुदृष्टि है उसमें, तो वो निष्फलत्वात्, वो निष्फल होगा। कुदृष्टि है, दृष्टि उसकी ठीक नहीं है, वेद के बाह्य है, अपना ही वो कुछ भी बना रहा है। खूब खाओ पियो, पेरेंट्स को छोड़ दो, अपना अलग से मौज मस्ती करके रहो, कोई जरूरत नहीं है उनको देखभाल करने की, फल तो आएगा ही, आपके भी बच्चे ऐसे ही करेंगे, आप लोग रहो फिर ऐसे ही, है ना। तो ये निष्फलत्वाद, अनादेय स्यात्, आदेय मतलब उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट। फिर बोल रहे हैं उपनिषदाम च ऋग्वेदादि बाह्यत्वम स्यात्। तो उपनिषद अगर ऐसे सब ज्ञान दे रहा है, तो उपनिषद भी बाह्य हो जाएगा, वेद बाह्य हो जाएगा। ठीक है, तो वेद बाह्य, फिर उपनिषद ऑल्सो विल बी आउटसाइड, और फिर क्या होगा, बाह्यत्वात् स्यात्। अब अगर वो हमको पराविद्या दे रहा है उपनिषद, तो फिर हम उस पराविद्या को कैसे माने, क्योंकि वो तो वेद बाह्य हो गया। फिर ऋग्वेदादित्वे तो पृथक करणम अनर्थकम, अगर बाय चांस वो अंदर है, अगर वेद के बाह्य ना होके वेद के अंदर ही है ये उपनिषद वगैरह, तो फिर पृथक करणम अनर्थकत्व, फिर आप उसको दो दो क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो तो वेद के अंदर ही है। तो फिर अपरा परा विद्या, आपने यहाँ पे परा अपरा विद्या का लिस्ट दिया, और यहाँ पे आपने ऋग्वेद यजुर्वेद ये सबका आपने अलग अलग कर दिया, नाम कर दिया। तो फिर इसको अलग अलग क्यों किया, क्योंकि सेम ही चीज हमको सिखा रही है, वेद जो है वो सेम ही चीज सिखा रहा है हम लोगों को। ये तीन जो यहाँ पे क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस।
समझ में आया? या हमको कभी कभी पूर्व पक्षी ज्यादा मुश्किल होता है, आंसर समझ में आ जाता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। समझ में आया ये? कोई भी डाउट है? फिर से देखिए, ऋग्वेदादि बाह्य तरीसा कथम पराविद्या। अगर ऋग्वेद बाह्य हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, आपने अपरा विद्या में उसको ले लिया ऋग्वेद को। यहाँ क्वेश्चन इसीलिए उठ रहा है कि आपने सारा का सारा वेद तो अपने अपरा विद्या में ले लिया। तो अगर ये वेद बाह्य ऐसा कोई नॉलेज है तो फिर हमको वो नॉलेज एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो वेद के इनसाइड में है, अगर वेद के अंदर ही है, तो फिर आप दो दो क्यों कर रहे हो उसको? वेद के बाह्य है तो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब भी बता दिया कि वो कुदृष्टि के साथ में होगा, उसका निष्फल होगा, लोअर योनिज में ले जाएगा, तो फिर हमको चाहिए ही नहीं, हमको ऐसा चाहिए ही नहीं। और अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो वेद बाह्य हो जाएगा ना, वेद के बाहर हो जाएगा, क्योंकि वेद के अंदर नहीं है वो। अपरा विद्या है, सब वेद के बाहर हो गया, सारा का सारा नॉलेज बाहर हो गया, तो हम क्या करें फिर, हम पढ़े क्या? ये क्वेश्चन है यहाँ पे। समझ में आया? तो उपनिषदाम च ऋग्वेदादि बाह्यत्वम स्यात्, ये सब बाह्य हो गया, वेद बाह्य हो गया। वेद बाह्य आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कुदृष्टि वाली है। क्यों? क्योंकि ये निष्फल होगा। क्यों? क्योंकि ये तमोनिष्ठा में ये हमको लोअर योनिस में लेके जाएगा। इसलिए कोई भी हमको वेद बाह्य अगर कोई ज्ञान है तो हमको नहीं चाहिए। और अगर यहाँ पे आपने सारे के सारे वेदों को अपरा विद्या में आपने डाल दिया है पंचम वाले मंत्र में। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? आया समझ में? सबको क्लियर हुआ ये? नहीं? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन उतना जल्दी नहीं आएगा ना। देखिए, जो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये पूछ रहे कि आपने यहाँ पर अपरा विद्या बोला। अपरा विद्या परा विद्या तो क्लियर है। हाँ, अपरा और तो विद्या clear। जो है वो है हमारा सांसारिक विद्या, उसमें आपने ये डाल दिया। अगर आपने इसमें ये वाले में यहाँ पे डाल दिया और आपने बोला कि अपरा विद्या जो है, वेद जो है वो कुछ और है, तो ये तो वेद बाह्य हो गया ना, ये तो दूसरे अपरा ज्ञान में आ गया। तो ऐसा विद्या जो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। बोले क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि ये कुदृष्टि वाली है। सारा का सारा ज्ञान मनुस्मृति में ऐसा बोला गया है कि जो भी वेद बाह्य होगा, जो भी कुदृष्टि वाला होगा, वो निष्फल होता है, उसको करने से भी कोई फल नहीं आता है, और वो हमको लोअर योनिस में लेके जाता है, नीचे नीचे योनियों में लेके जाएगा, हमको जानवर बना देगा, प्लांट्स बना देगा, ये सब में लेके जाएगा। तो हमको वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरा केस ये है कि वो वेद के अंदर ही है। सपोज ये वेद के अंदर ही है ये सारा का सारा ज्ञान, तो फिर आप दो दो क्यों बना रहे हो? उसको एक ही बनाओ ना। परा अपरा परा अपरा करके हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं, आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, ये सब पक्ष भी नहीं आएगा। सिंपल रखो ना बात को, ये दो दो क्यों कर रहे हो? वेद जब नाम ही है ऋग्वेद यजुर्वेद, तो आप उसको बाहर क्यों डाल रहे हो? आप परा विद्या के बाहर क्यों डाल रहे हो? आप उसी में रखो। अब क्लियर हुआ? हाँ हाँ, नहीं हुआ तो आगे धीरे धीरे हो जाएगा कि क्या बोलना हाँ चाह रहे हैं। ठीक हाँ। है, हम आगे बढ़ते हैं। नहीं हुआ तो मैं लास्ट में फिर से पूछूंगी। अब यहाँ पे जो है हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जब वेद बोला जा रहा है, पहले मैं प्रिंसिपल बता देती हूँ कि क्या है यहाँ पे। जब हम लोग वेद बोल रहे हैं तो श्रुति का मतलब है कर्मकांड। यहाँ पे जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद जो अपरा विद्या में लिया है, ये सब का मीनिंग क्या है? वेद विषय विज्ञान से विविक्षितत्वात्। इसको मैं अभी समझा रही हूँ, जो नेक्स्ट लाइन है ना, न अत परा इति। अब परा विद्या के बारे में बता रहे, न वेद विषय विज्ञान से विविक्षितत्वात्। पहले मैं समझा देती हूँ, फिर हम लोग भाष्य पे आते हैं। तो बाय द वर्ड वेद, श्रुति इज मीनिंग कर्मकांड। कर्मकांड को इंगित कर रही है श्रुति। कर्मकांड के पोर्शन, आपको पता है कि वेद में कर्मकांड भी है और ज्ञान कांड भी है, दोनों कांडों से बना हुआ है वेद। तो यहाँ पे जब ये अपरा विद्या के बारे में बोल के, जब अपरा विद्या में ऋग्वेद इत्यादि को डाल दिया है, तो वहां पर श्रुति बोल रही है कि ये मैं कर्मकांड के लिए बोल रही हूँ, ज्ञान कांड के लिए नहीं। तो ये कर्म कांड के बारे में, तो परा विद्या जो है वो ज्ञान कांड का पोर्शन, और इधर कर्म कांड जो है वो अपरा विद्या का होगा।
तो वेदास आर समटाइम्स इंडिकेटिंग बोथ, ये भी ज्ञान कांड भी और कर्म कांड भी। हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन से पोर्शन के लिए बोला जा रहा है। त्रैगुण्यो विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, कौन से इसका श्लोक है, सेकंड चैप्टर का है, निकालिए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, हाँ 45th श्लोक। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थः निर्योग क्षेम आत्मान। मिला सबको 2.45। सब लोग गीता लेके बैठेंगे। हमारी गीता कहाँ है, लेके आओ जो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य, तो क्या है जो वेद है वो त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों के बारे में वहां पे है। तो वहां पर भी त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, तुम यहाँ पे भगवान बोल रहे तुम निस्त्रैगुण्य भव, तुम वेदों को भी छोड़ो, उस स्थिति में हमको जाना है। तो धीरे 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 करके क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, कि भगवान वॉन्ट्स कि ग्रो ओवर दैट कर्म कांड। हम लोग कर्म कांड में इतना ज्यादा रचे बसे होते हैं कि हम लोग जो है उसी में ही हम लोग लिप्त होके हम रह जाते हैं। पूजा पाठ बहुत अच्छी बात है, हमको खूब करना चाहिए, पर हमारी मनस्थिति एक दिन ऐसे उठनी चाहिए कि हम कर्मकांड के ऊपर उठ जाएं। बहुत कर्मकांड, बहुत हवन कर रहे हैं, बहुत हम ये सब बड़ा बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, उससे हम लोग ऊपर उठ के हमको सत्व गुण प्रधान हमारी साधना होनी चाहिए। तो वेदास टॉक अबाउट ऑल द 3 गुण। तो यहाँ पे भगवान बोले यू लीव ऑल द 3 गुण, सब गुणों को छोड़ दो। तो कैसे, क्या मतलब होता है यहाँ पे ये मतलब हो रहा है कि आप पराविद्या में स्थापित हो, कर्म कांड से उठ के आप ज्ञान कांड में स्थापित हो, अपने आप को, अपने सेल्फ को जानो। वहां पे जान के आप एक समय आएगा जब सत्व को भी छोड़ दोगे। सत्व भी तो आफ्टर ऑल गुण ही है ना, पर वो सत्व गुण छोड़ने में बहुत इजी है, तो उसकी चिंता मत करिए, वो भगवान छुड़वा देंगे। रजस और तमस छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो चिपक जाता है, वो ये कटहल के जैसा होता है, उसमें हमको तेल वेल लगा के हमको बैठना पड़ेगा, वो इजीली छूटता नहीं। इसलिए ये सारी साधना इसीलिए ही है कि हम लोग खूब तपस्या करके हम लोग हमारे रजस और तमस को छुड़वा पाए और फिर सत्व में हम लोग रहे। ठीक है, तो वेद जो है, जब वेद बोल रहा है न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः, वो वाला जो स्टेट है वहां पे पहुंचना है, जानना है उसको। वहां पे न तत्र चक्षुर गच्छति, आंख वहां जा नहीं सकती है, न वाक् गच्छति, न स्पीच उसको बता सकती है। उस चीज को यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो पराविद्या है। बहुत बहुत जगह पे अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृताच्च, कई जगह पे बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे मंत्र वेदों में इस तरह से आए जो पराविद्या के बारे में बता रहे। वो पराविद्या के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेद्य विषय विज्ञान से विविक्षतत्वात्। तो नॉलेज क्या होगा, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैज टू बी नोन। वेद्य विषय, भाष्य में आए वेद्य विषय, 4th लाइन, वेद्य विषय विज्ञानस्य विविक्षत्वात्, इट इज डिजायर्ड। जो वेद्य विषय, जो ऑब्जेक्ट है हमको जानने वाला, यही तो प्रश्न है ना, कस्मानुभवो विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, यही क्वेश्चन है ना। किनका, शौनक जी का, शौनक जी का है ना, किसका क्वेश्चन है, शौनक का ही तो है। शौनक जी का किसके पास में, अंगिरा ऋषि के पास में, यही क्वेश्चन है, कस्मिन् भगवो विज्ञाते, कस्मिन् भगवो, ये ही जो है वेद विषय विज्ञानस्य। वेद जो चीज जानी चाहिए, जो जाननी चाहिए हम, तो जाननी चाहिए, जो वो ऑब्जेक्ट कौन है, वही वेद विषय, वो हमको यहाँ पे ये बताएगा। कौन, वेद बताएगा हम, जो जाननी चाहिए। उपनिषद वेद्य अक्षर विषयम ही विज्ञानम इह परा विद्या इति। तो ऑब्जेक्ट ऑफ उपनिषद क्या है, उपनिषद हमको किस बारे में बताता है, वो बताता है हमको अक्षर विषय, वो जो अक्षर ब्रह्म है, वो जो इम्यूटेबल ट्रूथ है, जिसको जो
क्षर नहीं होता है, जो व्यय नहीं होता है, जो खर्चता नहीं, खर्चे न फूटे को चोर न लूटे, जो जिसको मीराबाई बोलती है, वही विषय ही विज्ञानम इह, उसको नॉलेज को ही विज्ञानम, हमारे माइंड में वो नॉलेज हो रहा है, वृत्ति के रूप में नॉलेज हो रहा है। वो बाहर का विषय नहीं है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अपरा विद्या में है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तत्र अपरा ऋग्वेद, ये सब मंत्र पढ़ रहे हैं हम, ये सारे के सारे अपरा विद्या में आते हैं। विज्ञानम इह परा विद्या, जो इसका विज्ञान हमारे मन में हो रहा है, जो इसका नॉलेज, जो इसका प्रमा बन रही है, वो परा विद्या है। जो हम चैंट कर रहे हैं, जब सारी चीजें, वो सब कुछ वो अपरा विद्या में आएगा। ठीक है। प्राधान्येन विवक्षितम नोपनिषद शब्द राशि ही। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए दो चीजें हैं, एक तो है शब्द राशि और एक है अर्थ राशि, दो चीजें। शब्द राशि, शब्द राशि मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जो भी वर्ड्स है वो शब्द राशि। तो शब्द राशि एक हुआ और एक हुआ अर्थ राशि। तो शब्द राशि में क्या क्या है, ध्वन्यात्मक और अक्षरात्मक। ध्वन्यात्मक, उसमें ध्वनि है। शब्द राशि जब हम चैंट करते हैं, ऋग्वेद का है ना पुरुष सूक्त, वैसे हम चैंट करते हैं ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षर सहस्रपाद सबूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशामूलम्। ये क्या है, ये ऊपर नीचे सब जो ये ध्वन्यात्मक, ध्वनि। और अक्षरात्मक, उसको लिखा है हमने, अक्षरों से लिखा है। ये सारा अपरा विद्या है, ध्वन्यात्मक और अक्षरात्मक। ये हमारा क्या हो गया, शब्द राशि। शब्द राशि में दो चीजें आई। नेक्स्ट है अर्थ राशि। अर्थ राशि में क्या हो गया, प्रकाशात्मक, जो प्रकाश है उसका, जो हमारे माइंड में आएगा माइंड में आएगा, उसको हम बोलते हैं अर्थ राशि। ठीक है। तो वृत्ति कम्स वेयर, विज्ञानम इह। विज्ञानम जो हमारे विज्ञान में कोश में जो हमारे माइंड में आता है, वृत्ति के रूप में आता है, उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं परा विद्या। वो परा विद्या है। प्राधान्येन विवक्षितम न उपनिषद शब्द राशि, इट इज नॉट द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बट दिस मीनिंग हैज टू बी गॉट। ये मीनिंग जो है, इसको हम परा विद्या बोल रहे हैं, वो हमारा ध्येय है, वो हमारा लक्ष्य है, जब हम लोग इस श्रुति को पाठ करते हैं तब। ठीक है। तो बाय द वर्ड वेद हम लोग दो चीजें मीन करते हैं, अक्यूमुलेशन ऑफ द वर्ड्स, जिसको हम शब्द राशि बोल रहे हैं। तो शब्द राशि जो है वो अपरा विद्या का पोर्शन। ठीक है। पर नॉलेज ऑफ वर्ड्स जो है वो दैट वुड लिबरेट मी, वो मुझे मोक्ष प्रदान नहीं करेगा कि मुझे शब्द राशि जो है मैं बार बार चैंट कर रही हूं, तो उससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। उसका मीनिंग जनरेट करना पड़ेगा। तो द बाय चैंटिंग कोई भी पुरुष सूक्त हो, नारायण सूक्त हो, दुर्गा सूक्त हो, उससे मेरा मुक्ति, मेरी लिबरेशन है वो गेट नहीं होगा। बट मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, दैट विल लिबरेट मी, वो मुझे मोक्ष की तरफ लेके जाए। तो उसका जो अर्थ है वो क्लिक होते रहना पड़ेगा माइंड में, दैट इज पराविद्या। बाकी का तो ये जो अर्थ राशि है, ये सब क्या है, ये अपराविद्या में ही आएगा। तो पराविद्या में क्या है, पराविद्या में इसका मीनिंग है। कोई भी एलिमेंट, जैसे मैंने बोला पॉट, सिंपल वर्ड्स, पॉट पॉट पॉट, तो पॉट जैसे ही मैंने बोला वो कुछ रिवील नहीं कर रहा है पॉट वर्ड से, पर उसका जो अर्थ है, अगर किसी को पता ही नहीं कि पॉट का मतलब क्या, छोटा बच्चा है, बच्चे को मैंने बोला कि जाके तू जाओ तो वहां जाके पॉट ले आओ। जैसे यहाँ पर है पान बाटी, पान बाटी बोलते हो ना आप लोग, जिसमें वो देते हो पान, पान नहीं, बान बोलते हैं ना, कि पान बोलते हैं, पान बाटी, बान बोलते हैं। बान बाटी। तो बान बाटी, तो वो बान बाटी लेके आओ। अब मुझे अगर आपने बोल दिया होता पहले, तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या होता है। वर्ड तो आ गया, बट अब बान बाटी का मीनिंग क्या है, इफ आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, इट वोंट क्लिक, मेरे दिमाग में ही नहीं आएगा कि क्या है ना। तो फाइनल मीनिंग
जो मेरे माइंड में बन रहा है दैट इज पराविद्या। जो मीनिंग बन रहा है उस वर्ड का, वो जो है मीनिंग, वो वर्ड से इंडिकेट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग उस अक्षर ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं। तो उस वो इंडिकेटेड लैंग्वेज में बोला जाएगा और वो वहां पे इल्यूमिनेट होता जाएगा, प्रकाश आता जाएगा। ठीक है, तो ब्रह्म वर्ड जो है वेद में, इवन दैट इज अपरा विद्या। क्लिक हो रहा है कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो ब्रह्म जो वर्ड है, इवन दैट वर्ड ब्रह्म जब हम लोग बोल रहे हैं, वो भी अपरा विद्या में आएगा, पर उसका जो मीनिंग है नादत्र चक्षुर गच्छति, जो हम जानते हैं जस्ट बी, जब हम बोलते हैं व्हेन आई नो माई सेल्फ, वो अपरा विद्या है। जब मैं अपने आप को जो जान रही हूँ, पर उस वर्ड का जब हम जैसे ही वर्ड कुछ भी बोल देते हैं, वो तो सारा अपरा में आ जाएगा ना। एक तरफ है संसार, एक तरफ है ब्रह्म। उस ब्रह्म के बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते, और संसार के बारे में सारा का सारा हम वर्ड्स यूज करते हैं। अब जो भी वर्ड हम बोलेंगे उस ब्रह्म के बारे में, वो भी सारा संसारिक तो शब्द है, सारा संसारी शब्द है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे 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 हम लोग अरुंधति न्याय के हिसाब से हम लोग उधर से वहां तक लेके जाते हैं। इंडिकेटर्स, पॉइंटर्स, माइलस्टोन्स है ये सारे के सारे वर्ड्स, ऑल आर नेगेटिंग समथिंग। अरुंधति न्याय बताइए क्या होता है? तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। जल्दी बताइए, अरुंधति न्याय क्या होता है? शादी के बाद दुल्हा शादी के को बाद हाँ, दुल्हन को अरुंधति नक्षत्र दिखाना होता है। तो डायरेक्टली नहीं दिखा पाते ना, पास में जो है उनको इंडिकेट किया जाता है, क्या कुछ नीचे की इसी तरह से। जैसे बाहर डायरेक्टली देखेंगे पेड़ है, उस पेड़ के टहनी है, टहनी जो है उस तरफ राइट हैंड साइड वाली है, राइट हैंड साइड से फिर वो चांद के पास में दिखाएंगे, चांद के पास में एक छोटा सा जो नक्षत्र है। नेहा का एकदम स्माइल आ गया शादी की बात सुनते। फिर उधर से छोटा सा एक नक्षत्र है, फिर वो चमक रहा है छोटा सा ना। ये उस सप्तर्षि में जो लास्ट है ना, अरुंधति किनकी वाइफ थी? वशिष्ठ को। हाँ, वशिष्ठ। तो सप्तर्षि में लास्ट स्टार जो है, लास्ट बट वन ऐसा कुछ तो स्टार वशिष्ठ है। उसके पास में एक छोटा सा तारा जो है वो अरुंधति है। वो तो अपना स्टार भी स्पेशल है, वो दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। बाकी एक हाँ, जैसे हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के केंद्र होना चाहिए वैसे। अच्छा, इसीलिए शायद दिखाते, देखिए हमारे ऋषि मुनि कितने भी कराते हाँ, तुम्हारे भी करवाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये वाला जो है देखिए कितना सुंदर रिचुअल है। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इंडिकेट कर करके उस अरुंधति, क्योंकि इतना छोटा सा है अरुंधति, तो वहां पे लेके जा रहे हैं, दिखा रहे सारे इंडिकेटर्स। वहां पे हमको पेड़ नहीं देखना है, वहां पे हमको ब्रांच नहीं देखना है, वहां पे हम लोग को कोई दूसरा डायरेक्शन नहीं देखना है। हमको क्या देखना है, हम लोग को ये देखना है कि वो अरुंधति के तरफ इंडिकेट हो रहा है ना। तो वो अरुंधति को दिखाने के लिए ये सारा का सारा प्रोसीजर है। वैसे यहाँ पे ब्रह्म को दिखाने के लिए ये सारे वर्ड्स जो है ये बताते हैं। नित्य को का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? एक्चुअल मीनिंग नित्य, व्हाट इज इट नेगेटिंग? सारे नेगेटिव वर्ड्स है, हाँ, नेगेटिव वर्ड्स है सारे, एक भी पॉजिटिव वर्ड नहीं है। नित्य मतलब क्या नेगेट कर रहा है? काल को। हाँ, काल को। हाँ, काल को, कि वो टाइम में नहीं है, टाइम है ही नहीं, टाइम उसके ऊपर दिखाई दे रहा है। सर्वगत किसको निगेट कर रहा है? सर्वगत और सर्वव्यापी दो वर्ड्स हो गए। सर्वगत किसको कर रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स को।
और सर्वव्यापी Yes. स्पेस को क्यों सब लोग नहीं बोल रहे हैं? सब भूल गए, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना? कोई भी वर्ड आप ले लो, सर्वगत मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में से जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट्स को नेगेट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो उसी में दिखाई दे रहा है। सर्वव्यापी स्पेस भी उसी में दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो सारी की सारी चीजें जो है उसी पे ही दिखाई दे रही है। ये हम लोग को समझ में आना पड़ेगा कि वही जो है वो मेन है। वहां पे हम ये नहीं बोल रहे कि वो सर्वगत है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टाइम को हम लोग अगर वहां पे बोलेंगे वो नित्य है, हमेशा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर हमने कहा वो हमेशा है, नित्य है, तो फिर हम लोग इसको ऐसे इस तरह से क्यों नहीं देख सकते कि अगर हम बोले कि ये हमेशा है, इसमें गड़बड़ क्या है? और अभी जो हमने बोला कि इट इज नेगेटिंग टाइम, इन दोनों लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस है? बोल सकते हैं हम कि वो हमेशा के लिए है। ये प्राइमरी वेदांत के जो क्लासेस में आते हैं उन लोगों के लिए ये लैंग्वेज ठीक है कि नित्य मतलब वो ऑल इन ऑल टाइम्स, उनके लिए ठीक है। तो बोलेंगे कि व्हाट इज सत, दैट इज इन ऑल टाइम्स। दिस इज अ रॉन्ग डेफिनेशन एक्चुअली। टाइम कैसे के महत्व ज्यादा। टाइम, हाँ गुड, टाइम का महत्व हमने ज्यादा बना दिया, टाइम को हमने बड़ा बना दिया, टाइम को हमने बना दिया कि इट इज इक्विवेलेंट समवेयर टू दैट ब्रह्म, कि वो नित्य है, हमेशा है, मतलब टाइम भी हमेशा है, ये भी हमेशा है। जब हम टाइम को नेगेट कर देते हैं कि टाइम उसी के ऊपर दिखाई दे रहा है, देन द रियल थिंग हैपेंस कि हाँ इट इज नेगेटेड। सबको समझ में आई है बात? समझ में आया सबको कि फिर से बताओ? समझ में आया? अम्मा और एक बार बताइए नित्य का। देखिए, जब हम बोलते हैं कि वो जो ब्रह्म है वो नित्य है, तब इसको हम दो एस्पेक्ट्स पे देख सकते हैं। एक तो हम ये बोल सकते हैं कि वो ब्रह्म है, वो कल भी था, आज भी है, परसों भी रहेगा। इट इज इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ टाइम, ठीक है? तो जब हमने ऐसा बोला कि वो तीनों के तीनों कालों में है, हमने क्या कर दिया? काल को इंपॉर्टेंट बना दिया। काल वहां पे इंपॉर्टेंट हो गया। जब हम उसको इस तरह से बोलेंगे कि वो जो टाइम है वो उसी ब्रह्म पर ही दिखाई दे रहा है, उसका अस्तित्व ब्रह्म से ही है, बिना ब्रह्म के उस काल का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तब क्या हुआ? ब्रह्म ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, काल को हम लोगों ने उसका निगेट कर दिया। जब हम लोग बोलते हैं कि वो सत्य है, सत चित आनंद, तो हम सत्य बोलते हैं, तो प्राइमरी लेवल पे जब हम लोग न्यू हैं, एकदम न्यू कमर्स हैं इनटू वेदांत, तब हम लोग ये डेफिनेशन देते हैं कि इट इज इन ऑल द थ्री टाइम्स। अब क्या हो गया? टाइम हैज बिकम इम्पोर्टेंट देयर। ऑल द थ्री टाइम्स मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों समय में वो समय है, समय इज इम्पोर्टेंट देयर ना। वो समय इंपॉर्टेंट हो गया, वहां पे काल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि कल भी काल था, आज भी काल है, परसों भी रहेगा, और उन सब में ये जो ब्रह्म है वो नित्य है, सत्य जो है वो नित्य है। हम लोग ये दिखा देते हैं वहां पे, पर ये डेफिनेशन इसीलिए गड़बड़ है। हम लोग इसको उल्टा करके बोलते हैं कि काल जो है वो दिखाई दे रहा है ब्रह्म के ऊपर, काल की सत्ता ब्रह्म से ही है। तो जब हम नित्य बोल रहे हैं, वी आर एक्चुअली नेगेटिंग द टाइम, द एसेंस ऑफ टाइम। एसेंस नहीं, व्हाट इज द एसेंस ऑफ टाइम? दैट ब्रह्म ओनली, जो हम लोग पुराणों में जो जैसे देखते हैं कि विष्णु भगवान शेष शैया पर लेटे हैं, शिव जी ने सर्पों को बांध के रखा है अपने ऊपर, गणेश जी ने भी लिया है, सारे देवताओं को हम लोग एसोसिएट करते हैं उस काल से।
क्योंकि वो सांप जो है वो काटता नहीं है उनको, क्योंकि एसेंस कौन है उनका, उस सर्प का एसेंस वो भगवान ही है। वैसे उस सर्प का जो काल है उसका एसेंस जो है ये यहाँ पे ब्रह्म ही है, ये दिखा रहे हैं हम। तो ये सारे वर्ड्स आप देख लो, जो भी वर्ड आप देखोगे कुछ ना कुछ नेगेट कर रहा है। यहाँ हम लोग जब अगला श्लोक आप लोग पता नहीं याद कर रहे हैं कि नहीं, तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम, इसमें सब में हम देखेंगे सारे नेगेटिव वर्ड्स है। तद अपाणिपादम, उसमें पाणिपाद भी नहीं है। अचक्षु श्रोत्रम, चक्षु भी नहीं है, श्रोत्र भी नहीं है। अवर्णम, उसमें वर्ण भी नहीं है, उसमें गोत्र भी नहीं है। अग्राह्यम, उसमें हम उसको ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। ये सारे के सारे नित्यम विभुम सर्वगतम, सब कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर उसको हम बना देंगे कि ये ऐसा है तो फिर वो वैसा नहीं है। हम यहाँ नित्यम क्यों यूज कर रहे थे? नित्यम इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना बार बार, नित्यम टाइम नेगेट कर रहा है, सारे सब वर्ड्स नेगेटिव है। ये पूरा वेदांत ही नेगेशन ही है, ये नेति नेति जो हम बोलते हैं। क्योंकि कुछ पॉजिटिव हम बोलने चाहेंगे तो श्रुति ही बाधित हो जाएगी सबसे पहले, क्योंकि बोल रही है बार बार श्रुति, खुद ही बोल रही है ना तत्र चक्षुर्गच्छति, तो कैसे हम बोले उसको तो बोल नहीं सकते हैं। तो ये अरुंधति न्याय के हिसाब से ही वो इंडिकेट करके हम तक हमको वहां तक पहुंचा रही है श्रुति, कि तुम वहां तक पहुंच जाओ, बस उसके बाद कुछ मत बोलो, तुम समझ जाओ। वो पराविद्या है, समझने के लिए वो जो थॉट है, वो जो थॉट क्रिएट होगा इन वर्ड से, शब्द राशि से, अर्थ राशि जो क्रिएट होगी माइंड के अंदर, वो पराविद्या है। शब्द राशि पे मत जाए, वो हमारे लिए है, पर वो शब्द राशि सारा का सारा अपरा विद्या में ही आएगा। तो विद्या क्या है? इट इज लाइक अ टॉर्च। विद्या जो है वो टॉर्च की तरह है, वो हमारे इंटेलेक्ट में हमारे टॉर्च जला रहा है, वैसे उस तरह से लेते हैं। द मोमेंट जब हम आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग, तो क्या होता है, उसका वृत्ति जो है हमारे दिमाग में आता है, तो वो इल्यूमिनेट करना, जो विद्या है वो उसको इल्यूमिनेट करना शुरू कर देती। उसका कॉज एंड इफेक्ट, क्यों हुआ, कोई भी बारे में आप सोचिए, तो उसका सोचना, सोचते 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 उसका कॉज एंड इफेक्ट आके हम लोग, अब बर्फ कैसे बना, हाँ तो हम लोग बर्फ कैसे बनाए, हम सोचने लगते बर्फ कहाँ से आता है, कैसे बनता है, स्नोफॉल हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कैसे कैसे हुआ, सारा कॉज एंड इफेक्ट हमारे दिमाग में चलता रहता है। उसको इल्यूमिन करने वाला कौन है? सो इल्यूमिन करने वाला यही है, ये प्रकाश जो है, प्रकाश हो रहा है, उसका जो मीनिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, पर जब ब्रह्म का जो इल्यूमिनेशन होता है, ब्रह्म सिर्फ ब्रह्म ही है, वो जो है उसका जब इल्यूमिनेशन होगा वो पराविद्या में आएगा। अगर हमने संसार का कोई भी टॉपिक लिया, जैसे अभी मैंने आइस का लिया, वाटर का लिया, कुछ भी आप एग्जाम्पल, पॉट का लिया, उसके पहले एग्जाम्पल्स ले लीजिए, वो जो इल्यूमिन होगा वो हमारा अपरा विद्या में आएगा। पर ये जो है ब्रह्म वाला जो टॉपिक है, मैं कौन हूं, जब हम बोलेंगे वो क्या है, वो हमारा पराविद्या का टॉपिक है, सिर्फ वही। ठीक है, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, इसको खत्म करते हैं। शब्द राशि अधिगम, अब समझ में आ गया ये शब्द राशि क्या है। अधिगमे अपि यतनांतरम अंतरेण गुरु अभिगमनादि लक्षणम वैराग्यम च। अब और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इवन इफ आई नो द वेद वर्ड्स, शब्द राशि अधिगमे अपि, अब इवन इफ आई नो द वर्ड्स, तो भी क्या करना होगा, यत्नांतरम अंतरेण, विदाउट सर्टेन एफर्ट, हमको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा, हमको सीरियस होना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, गुरु अभिगमनादि अभिगमनादि लक्षण, गुरु के पास जाना होगा, उनसे ही सीखना होगा, बाय गोइंग टू द टीचर। आदि लक्षणम जब वैराग्य, उनके पास जाके जितना वैराग्य बढ़ता है, हमको संसार में वैराग्य नहीं बढ़ता। उनका वैराग्य देखते हैं हम, उनके साथ में हम रहते हैं, उनका सब कुछ देखते हैं, तो कैपेसिटी ऑफ द माइंड बिकम्स टू मच जब हम लोग हमारे गुरु के साथ में रहते हैं।
बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर जैसे ही संसार में चले जाएंगे फिर से हमारा खत्म हो जाएगा। तो ज्ञान प्राप्ति, मनन क्षमता, श्रवण क्षमता, ये सारा का सारा बढ़ जाए। ह्यूमिलिटी, हमको अपना दोष दिखाई दे, दोष दर्शन खुद का, ये सब बढ़ जाता है जब हम गुरु के साथ में रहते हैं। तो इसलिए गुरु भी गमनादि लक्षणम, वो होगा तो क्या होगा, हमारा सत्व गुण मेंटेन बहुत कम हो पाता है। सत्व गुण मेंटेन हमारा गुरु के पास में जाके ज्यादा हो पाता है। या तो गुरु के इंस्ट्रक्शंस के अंडर में रहे या फिर हम गुरु के पास में रहे, ये दो ही चीजें हैं। और उनके पास में रहने पर, उनके अंडर में रहने पर हमारा सत्व जो है वो एक स्टेबिलिटी सत्व में आती है। नहीं तो हम थोड़ी देर के लिए सत्व पकड़ते हैं फिर हम छोड़ देते हैं। माइंड को बहुत ज्यादा आदत नहीं है, हैबिचुएटेड नहीं है वो सत्व को पकड़ने के लिए। कुछ भी नहीं, गुरु कुछ ज्यादा ये सब बात भी नहीं करते हैं, बोलते भी नहीं है कुछ, उनका प्रेजेंस मात्र काम करता है। इसलिए देखते रहना चाहिए कि हम किसी साधु संत महात्मा के आसपास में रहें, जितना हम टाइम दे पाए वहां पे रहें, आसपास रहें, उनकी सेवा में रहें, उनकी सेवा करें। बहुत बहुत बड़ा एक आशीर्वाद रहता है उनका, क्योंकि सारे देवी देवता सब कुछ उनसे खुश हैं, उनसे खुश है तो वो हम भी आसपास में रहेंगे तो हमसे भी थोड़ा खुश हो जाएंगे। तो बहुत सेफ और सिक्योर्ड लगता है कि वहां पे रहने पर चरित्र शुद्धि बहुत आ जाएगी। चरित्र मतलब माइंड जो है ना एक डर के मारे एक उसमें रहता है, अपने स्पेस से बाहर नहीं निकलता। उसको पता है कि मेरा यही स्पेस है और मुझे यहीं पे ही रहना है। इससे बाहर जाऊंगा तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। उसको उसको उसके बोलने पर, वाक पर कंट्रोल आ जाता है। फट 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 कुछ भी बोलते जाते हैं, हम संसार में रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, खाने पर कंट्रोल आ जाता है। बहुत सारे गुण आ जाते हैं जब हम लोग किसी महात्मा गुरु के पास में जाके रहेंगे, हम गुरु आश्रम में कहीं पे रहेंगे। नोशंस हमारे कई सारे हमारे बने हुए रहते हैं, वो नोशंस भी हमारे गड़बड़ गड़बड़ बने रहते हैं और वो हमको ट्रबल करते रहते हैं, वो भी सारे हमारे ठीक होते रहते हैं। तो वैराग्य जो है हम लोग का बरसात की तरह आता है। जैसे बरसात आती है ना, थोड़ी देर के लिए आई फिर चली गई, थोड़ी देर, ऐसे भी वैराग्य हमारा आता है। तो वैराग्य को भी हमको लंबे समय तक के लिए बना के रखना पड़ेगा। वो लंबे समय तक के लिए वैराग्य जब हम पकड़ते हैं तब जाके ज्ञान जो है वो अंदर जाता है। वो भी हमारा गुरु के पास में जब हम जाएंगे, उनके साथ ही रहेंगे तब होगा। विजातीय प्रवाह कम होता है, सजातीय प्रवाह, ये सब वर्ड्स आपको फेमिलियर है। सजातीय मतलब एक ही थॉट कंटिन्यूअसली रहे। हम लोग अगर सपोज गुरु के लिए खाना बना रहे हैं या हम लोग उनकी सेवा में हैं या उनकी कुछ किताबें वगैरह कुछ ठीक कर रहे हैं, उतने लंबे समय तक के लिए हमारा एक ही थॉट रहेगा। विजातीय वृत्ति प्रवाह चला जाएगा, सजातीय आ जाएगा, एक ही वृत्ति पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। उनका रूम ठीक कर रहे हैं, स्टार्टिंग इन्हीं सबसे चीजों से होती है ना। तो हम लोग कर रहे हैं, उनकी खूब सेवा कर रहे हैं, उन्होंने कोई काम दे दिया हमको, हम लोग उस काम में व्यस्त हैं। अब एक ही वृत्ति, एक ही वृत्ति, एक ही वृत्ति, और कुछ नहीं दिया है तो भी उनके आसपास में रहेंगे तो ही हमारा माइंड कंट्रोल में रहता है। कुछ नहीं करें, वो भी हम लोग को एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि हमको हमेशा लगता है कि हम कुछ करें, कर करके ही करें, करना होता है, मतलब नहीं करके हम नहीं रह सकते। जस्ट बी, आसपास रहिए, स्माइल के साथ में रहिए, ऐसे फ्रस्ट्रेटेड होके फ्राउनिंग वाला लुक नहीं। एक स्माइलिंग फेस में रहिए। उस तरह से जब हम लोग रहते हैं तो वहां पे क्या होता है, वैराग्य गुणाभिलक्षण, तब यत्नानंतरम अंतरेण, या यत्न भी करना पड़ेगा, खूब एफर्ट भी डालना पड़ेगा। जो जो वो बोल रहे हैं वो सब सुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये आप याद करके आइए, ये नोट्स बना के आइए, इसका ये चीज जो है कल तक प्रिपेयर हो जाना चाहिए, आपको वहां पे टॉक देना है। ये सब भी होता है ना, वहां पे आपको जाके इस टॉपिक पे आपको बोलना है। तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पे हमारा माइंड जो है ठीक होता रहता है। न अक्षराधिगम संभवती, नॉलेज इज नॉट पॉसिबल otherwise this knowledge is not possible. इति पृथक करणम ब्रह्म विद्यायाः परा विद्या इति कथनम चेति। इसीलिए to reveal this
पृथक्करणम अलग अलग, क्या ब्रह्म विद्यायाः परा विद्या इति, अपरा विद्या और ब्रह्म विद्या को अलग अलग करके इसलिए कथनम चेति, इसलिए बताया गया है, दोनों अलग है। क्लियर हुआ सबको किस तरह से ब्रह्म विद्या कंप्लीटली डिफरेंट है अपरा विद्या से। परा विद्या और अपरा विद्या दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, एक जो है वो शब्द राशि है, वो वर्ड्स है, और दो यहाँ पे नाम सारे वेदों का दिया हुआ है पर ये क्या है यहाँ पे, ये सब सारा का सारा क्या है, ये पूरा का पूरा अपरा विद्या है। ये हमको क्लियरली हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। उसका वर्ड का जो मीनिंग हमारे माइंड में क्लिक होता है वो पराविद्या है। अपरा विद्या, ये सारा वर्ड्स भी अपरा विद्या ही है। ठीक है, कुछ भी किसी को डाउट है, कोई भी डाउट? मतलब जाना वो अपना विद्या है, वो पराविद्या खुद को जानना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, वो जो एक थॉट हमारा बन रहा है, मैं हूँ, अहम 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 किम, वो मत डालो, अहम सुखी अहम दुखी नहीं, बस अहम। इनकेस हमारा माइंड जैसे कि हम थॉट मतलब खुद से खुद को जान रहे हो तो माइंड वर्क कर रहा है, जब माइंड काम कर रहा है तो वो अपना होगा या अपना? नहीं, वो सारा अगर हम हमारे माइंड से जान रहे हैं तो फिर वो अपरा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आ गया फिर से। क्लियर हुआ ये वाली बात? ये नेहा ने एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा है कि अगर हम लोग कोई भी चीज अपने मन से कुछ जान रहे हैं तो वो अपरा विद्या है कि अपरा विद्या है? अगर मन से जान रहे हैं हम कुछ भी चीज तो फिर वो अपरा विद्या में आएगा। वहां पे वहां जो परा विद्या, जो ब्रह्म विद्या है, वहां पे माइंड भी काम नहीं करेगा। वृत्ति के बियॉन्ड जो एक प्रकाश है, बस जहां जहां तक माइंड जा रहा है सारा का सारा अपरा विद्या का खेल है। और जब जहाँ जैसे ध्यान भी पढ़ाई ले लेंगे, अगर हम पूरा ध्यान में हो जाते हाँ, सब अपरा में आएगा, अपरा में सब। तो पराविद्या को हम डिफाइन कैसे करेंगे फिर? परा अगर विद्या mind की मतलब जो वो प्रमा बन रही है ना माइंड में, जो जो प्रमा, इम्प्रेशन, आखिरी प्रमा जो बन रही है, जहाँ पे कुछ भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैं अपने आप को बस जान रही हूँ, इसलिए मैंने कहा कोई एडजेक्टिव बिना लगाए जब हम लोग अपने आप को जाने, जब फर्स्ट थॉट आता है मॉर्निंग में उठने के बाद में, या फिर हम बहुत डीपली किसी चीज में इमर्स्ड हो जाते हैं, उस समय में हमारा ब्रेन भी जो है, माइंड भी जो है, वो सब लीन रहता है उसी काम में। वो उस वर्क ने हमको पूरी तरह से एनवलप कर लिया है, लीन कर लिया है, ओवरवेल्म कर लिया है। दैट इज आई बीइंग ओनली आई, मैं सिर्फ हूँ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट वहां पे नहीं है, वो पराविद्या है। इसलिए यहाँ पे अर्थ राशि और शब्द राशि करके दो दे दिया है। शब्द राशि जो भी है, तो शब्द राशि नेचुरली माइंड से रिलेटेड है, तो जहां जहां पर जो जो चीज माइंड से रिलेटेड है, जहां पे मन काम कर रहा है, मन जहां तक जा रहा है, साथ में चलता है ना छोड़ने के लिए, एस्कॉर्ट करने के लिए, तो मन जहां तक जा रहा है वो पूरा अपरा विद्या है। जिस समय माइंड जो है उसने उल्टा टर्न लेके वो चला गया, लीन हो गया, वहां से पराविद्या। अर्थ राशि जो प्रकाशात्मक है, जो जो वहां पे त्रिपुटी भी नहीं है, तीन तीन नहीं है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद नहीं है, नोअर नोन नॉलेज नहीं है वहां पे, ओनली नॉलेज। आई नो दैट नॉलेज नहीं है, आई एम नॉलेज, नॉलेज बस नॉलेज, उसको हम बोलते हैं चित्त, सत चित्त। और वो आनंद किसी बाहर का नहीं है, हमारा ही, कहीं बाहर से नहीं ले रहे हैं। सोचिए इसको और क्लियर हो जाए। कोई एक्सपीरियंस भी नहीं करते क्या माँ? नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस में भी माइंड आ जाएगा। माइंड आ जाता है। इसीलिए कोई भी एक्सपीरियंस, जब कोई बोलता है कि हमको एक्सपीरियंस हुआ, हमने लाइट देखा, हमको बहुत अच्छी आवाज सुनाई दी, हमको बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आया, वो सब एक्सपीरियंस में आ जाएगा, माइंड की कैटेगरी में आ जाएगा। दैट इज ऑल्सो नॉट ब्रह्म, वो भी पराविद्या नहीं।
जो शब्द रसी हाँ हमारा जो ब्रह्म विद्या के बारे में बोला है, जो शब्द रसी हमारा समझ में जब तक नहीं आएगा तब अपरा होगा। हाँ एग्जैक्टली। जब तक हम लोग समझ लेंगे तब हमारा क्वेश्चन नहीं रहेगा, हम्म वही परा विद्या है। बिल्कुल सही बोला मैंने। ब्रह्माकार वृत्ति तक है ना, हाँ उसके बाद परा। हम्म हम्म। जैसे और अपने मंत्र उच्चारण से बोलते हैं कि उसका ध्वनि जो है ना, उससे ये वाइब्रेशन से काफी कुछ आई मीन पॉजिटिव थिंकिंग हमें आ जाता है। हाँ तो मंत्रोच्चारण किया तो वो भी अपरा विद्या ही है, क्योंकि मीनिंग सब अभी तक सब मुझे पता नहीं है, सब 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 सब। बट फिर भी वहाँ जो वाइब्रेशन से कुछ ना कुछ इफेक्ट तो मुझ पे आएगा। हम्म हम्म। वो उपनिषद सारा का sorry, सारा सांसारिक है, तो वो सारा अपरा में आए। क्या बोल रहे हैं आप मामा? हाँ ये तो आएगा। और जब उपनिषद का बारे में हम लोग का ज्ञान नहीं होगा तब वो उपनिषद भी अपरा विद्या होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी सब यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं ना, सब अपरा विद्या वाला ही है। कि इसका अर्थ राशि जो है, जब हमको उस एक्सपीरियंस में हम स्टेबल हो जाएंगे, उस समय में हम अपरा विद्या एक क्षण के लिए भी आए तो भी ठीक है, वो परा विद्या उस समय। जहां से हम लोग ज्ञान ले रहे हो हम्म सब अपरा है, जब सब ज्ञान हो गया तब परा। तब परा। सब थैंक यू। ठीक है ठीक। हाँ, उसके अंदर पूर्णमता करे, नाम के पूर्णमता करे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।